वैसे ही हमारे बीच में ही थे कल तक, और सडन हमारे बीच में से निकल गए। हमें पता भी नहीं होता है और लोग निकल जाते हैं। वैसे हमारे आदरणीय स्मृतिशेष मार्शल एडवोकेट विमल सुरेश चिमनकर सर, जिनके नेतृत्व में जिस वक्त इस देश में समता सैनिक दल का कोई वजूद नहीं था, यस वजूद था, और ऐसा ही नेताओं को सैल्यूट करने वाला समता सैनिक दल जो था ऐसा था, बिखरा हुआ था, स्वाभिमानी नहीं था। अगर समता सैनिक दल आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि मैंने मेरे जीवन के 33 वर्ष जो है इस संगठन को दिया। मुझे फख्र है कि मैं मेरे बाबा साहब के संगठन के लिए मैंने अपनी जिंदगी लगा दी, और जिन्होंने जिंदगी लगा दी थी उनकी उंगली थामकर मैं इस आंदोलन में आया था। ऐसे हमारे स्मृतिशेष मार्शल एडवोकेट विमल सुरेश चिमनकर सर, इनको मैं नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, वंदन करता हूँ और थैंक्स देता हूँ उन्हें कि उन्होंने अम्बेडकरी आंदोलन में जो अंधकार जो था उसको दूर करने के लिए एक हथियार दिया जो बाबा साहब ने दिया हुआ था, समता सैनिक। दूसरे हमारे तेलंगाना स्टेट के एक मार्शल दशरथ सोनकामले जो निजामाबाद से थे। इंसान को आप लोग कैसा समझते, क्या समझते हैं मुझे नहीं पता। जिसके पास धन दौलत है वो बड़ा इंसान है, जो अदनासा है, गरीब है, वो छोटा इंसान है, ऐसा क्या समझते मुझे नहीं पता। मगर हमारे दशरथ सोनकामले जो है पैसा नहीं था, सब्जियां गली गली में सब्जियां बेचते थे, मगर उतने ही प्रामाणिक थे। गरीबी अपनी जगह, मगर इंसानियत जो है, बाबा साहब के मिशन के लिए मर मिटने का जज्बा जो है, वो अदने से गरीब इंसान में जो था कि समता सैनिक दल मेरे मसीहा का संगठन है और उस मसीहा के संगठन के लिए मैं मेरी ऊर्जा जो भी है वो देने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ, ऐसी सोच मरते दम तक रखने वाले दशरथ सोनकामले, इनको मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज के इस श्रद्धांजलि सभा के सम्माननीय अध्यक्ष पूज्य भदंत आदरणीय भंते बुद्धघोष, भंते चुलपंत, आदरणीय महातेरो, माता संगमित्रा, हमारे साउथ समता सैनिक दल के साउथ इंडिया के ऑर्गेनाइजर और केंद्रीय कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर मार्शल दीपक वाघमारे सर, केंद्रीय कमेटी के सम्मानीय एग्जीक्यूटिव मेंबर आदरणीय किशोर चांदे सर, तेलंगाना के स्टेट ऑर्गेनाइजर मार्शल रविचंद्र दाभाड़े सर, आंध्र प्रदेश के स्टेट ऑर्गेनाइजर जो आपके बाजू में है, एक वेबिनार जो चल रहा है देश में उसको होस्ट कर रहे हैं, हमारे मार्शल रोहन बोधी सर, तक्षशिला मैडम और मेरे सामने जो बैठे हैं, जो समता सैनिक दल की ऊर्जा है। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इस आदिलाबाद में, आदिलाबाद बहुत बड़ा है, हिंगल वैली शायद उससे ज्यादा बड़ा है संख्या की इससे, क्योंकि हमारे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। वो 2005 से लेकर आज तक महात्मे सर है, नागुराव झाड़े सर है, ऐसे तमाम प्रेम सागर सर है, हमारे एसआई जो है वाघमारे सर है, ऐसे बहुत सारे लोग जो है समता सैनिक दल की ऊर्जा बने हुए। शायद आप लोग नहीं रहे होते तो शायद समता सैनिक दल का वजूद भी नहीं रहा होता। और मुझे लगता है ये समता सैनिक दल को ऊर्जा देने का काम आप हमारे लिए नहीं कर रहे, आप अपने समाज के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए कर रहे। चिमनकर साहब को श्रद्धांजलि देते वक्त कहां से शुरुआत करूं समझ भी नहीं आता।
जब बैक जाता हूँ 33 साल पहले मैं कुछ नहीं था, नथिंग। और मुझे लगता है चिमनकर साहब जो थे एक साइकिल लेकर निकल पड़ते थे शहर में, और वैसे ही भागते थे देश के कोने कोने में जहां एट्रोसिटीज होती थी वहां। और सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज होती थी महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के कोने कोने में भोचीराम कामले से लेकर खैलांजी तक, खरगा से जौखेड़ा तक, हर हत्याकांड में चिमनकर सर जो है वह मौजूद है। आखिरी के दिनों में 2005 से पैरालिटिक हो गए। देश में अम्बेडकरी आंदोलन में बहुत सारे पहलवान हैं जिनके पैर अच्छे, हाथ अच्छे, मगर वो मिशन के लिए कितना काम करते हैं प्रश्न चिन्ह है। मगर चिमनकर साहब को पैरालिटिक अटैक आने के बावजूद भी रिपब्लिकन एकीकरण करने के लिए, रिपब्लिकन नेताओं को एकत्रित लाने के लिए जो दौड़भाग मैंने देखा है उन्होंने किया। एट्रोसिटीज में जो दौड़भाग है, पैरालिटिक है, मगर माइंड सेटअप जो है, कल मैंने निजामाबाद में कहा था कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी थे। मैं अम्बेडकरी आंदोलन में ऐसा इंसान नहीं देखा कि इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर लिखते वक्त ये कहे कि इस जुलाई महीने में भारत देश में एक बड़े पॉलिटिशियंस का मर्डर होने वाला है। कौन करने वाला है ये भी वो लिखते हैं, कौन से तारीखों में होगा वो भी लिखते हैं। और यस, एक दी पीपल में उन्होंने लेख लिखा और 1 महीने के अंदर राजीव गांधी के असैसिनेशन का न्यूज है। उनको मारा गया, किसने मारा, क्या मारा, पता है आप सभी लोगों को। ये प्रेडिक्शन जो है अम्बेडकरी आंदोलन को दूर तक देखने की जो ये है, अभी सर ने जो दुस्साहम आए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस किताब का जो ये किया था, अभी हम उसका 3rd एडिशन छपवाने जा रहे हैं। तो ऐसा दृष्टिकोण रखने वाले जो है आदरणीय चिमनकर सर जो है बिरले ही होते हैं। अम्बेडकरी आंदोलन में वे अकेले ही थे ऐसा नहीं मैं कहूंगा, मगर मेरे देखने में जो है कि जो प्रामाणिकता के पैरामीटर्स जो होते कार्यकर्ता के, नेता के जो पैरामीटर्स होते हैं अम्बेडकरी आंदोलन की जिसकी जरूरत है, वो तमाम पैरामीटर्स जो है वो चिमनकर साहब में मौजूद है। यस, हमारा नेता फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड होना चाहिए, बाबा साहब लिखते हैं फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड होना चाहिए। यस, थे वो नीतिमान थे, नैतिकता उनमें कूट-कूट के भरी हुई थी, प्रामाणिकता कूट-कूट के भरी हुई थी, वो कभी डिप्लेक्ट नहीं हुए। वो अपने इस अम्बेडकरी क्रांति भूमि के ऊपर पांव गड़ाकर कंटिन्यू खड़े रहे मरते दम तक। 2005 से जिंदगी का पीछा करते करते मौत जो है उनको अभी 15 साल के बाद वो मौत ने मात दे दी जिंदगी को उनके। वो गए, जैसे शिवले जी ने कहा, वो गए, मगर उनके डायरेक्शन जो है, उनका लिखा हुआ लिटरेचर जो है, उनके विचार जो है, उनके ख्वाब क्या थे, उनके सपने क्या थे, क्या वो सपने उनके थे, क्या उनका ख्वाब जो था क्या उनका था चिमनकर साहब का? नहीं साथियों, वो सपने जो थे, वो ख्वाब जो था, वो विचार जो थे, वो बाबा साहब के थे। हमारे मसीहा का सब दृष्टिकोण सपना जो है वो लेकर चलते थे और उनकी उंगली थामकर हम लोग चल पड़े थे। वे अब नहीं है। उस दिन दवाखाने में एडमिट करने लेके जाते वक्त मैंने कहा भाऊ, हम लोग सब भाऊ बोलते, पूरे देश में उन्हें भाऊ नाम से ही जानते हैं। हम कोई विमल सूर्य चिमनकर सर या फिर ऐसा नहीं, भाऊ के सिवा कोई ये नहीं। भाऊ बोला मैं आपके साथ 33 वर्ष हो गए, 33 साल से आपके साथ में हूं और मैंने देखा है कि खरीदने के बहुत सारे प्रयास हुए हैं। मैंने नोटों से भरी हुई गाड़ी जो है ऑफिस के सामने खड़ी है कि आपको हम इतने इतने पैसे देते, लाखों में, सबके लाख है ना, करोड़ थे, मगर कभी नहीं, हटियार लोग थे। मैंने यहाँ आते थे तो हम देखते थे कि कोई तो भी गाड़ी के लिए पैसा देगा, नहीं यहाँ तक, मगर विचारों के मामले में, कट्टरता के मामले में, हम प्रामाणिकता के मामले में जो कट्टरता जो थी वो बेहतरीन थी। हमें कोई खरीद
चिमन का सांप को कोई खरीद नहीं सका। इसका मतलब यह है कि चिमन का सांप की उंगली थाम कर जो जो इस देश में चल पड़ा है, समता सैनिक दल के बैनर तले निकल पड़ा है, उन्हें किसी ने कोशिश नहीं करनी चाहिए खरीदने की, और उन्हें कोई खरीद भी नहीं सकता है। मर जाएंगे, कट जाएंगे, मगर अम्बेडकरी आंदोलन की क्रांति भूमि से दस से मस्त होने वाले की फौज जो है उन्होंने खड़ी की, और ये सबसे बड़ा काम जो है उन्होंने किया। उनके वो सपने थे। इसीलिए बाबा साहब ने जैसे कहा था भारत बौद्धमय करना है, मातंग समाज के जो है, ओबीसी समाज के धम्म दीक्षा के 3-4 कार्यक्रम हम लोगों ने समता संगठन के तहत उनके मार्गदर्शन में किया। और सबसे बड़ा उनके दिमाग में जो होता महाबोधि महाविहार, राम जन्मभूमि जो है, जो उनकी थी नहीं, बाबरी मस्जिद का छोड़ दीजिए, मगर वो साकेत नगरी थी, उसके एविडेंस थे, सब मौजूद है। रामायण महाभारत कल्पना है, नावेल्स है, मगर आज के वर्तमान के सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट बोले या नहीं बोले वो जाने दीजिए, मगर आज का विद्यमान सुप्रीम कोर्ट है कितना बायस्ड है। हम लोगों ने देखा है कि जो माइथोलॉजी है, जो हिस्ट्री नहीं है, उस माइथोलॉजी को उन्होंने हिस्टोरिकल बना दिया, और जो हिस्ट्री जमीन में दबी हुई बुद्धिज्म की जो थी उसको माइथोलॉजी में टर्न अप कर दिया। बहुत गया में महाबोधि महाविहार है। अनागारिक धम्मपाल श्रीलंका से आए थे, जिस महाबोधि सोसाइटी के चीफ इन्होंने जो भद्द जी ने जो इनॉग्रेशन किया उसका, अनागारिक धम्मपाल श्रीलंका से आए थे। उन्होंने एक लड़ाई छिड़ी कि बौद्ध गया जो है हमारे कब्जे में से बौद्धों के चाहिए, वो हमारा है, बुद्धिस्टों का है, वो पंडे बैठे हैं। वो लड़ाई कुछ सालों के बाद भगत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी ने चलाया, धन्यवाद उनको भी, उन्होंने वो चलाया है। अभी तक वो हमारे हाथ में नहीं है। वो एक जो लड़ाई है वो हम लोगों को लड़नी है, और मुझे लगता है कि जिस आदिलाबाद में लाखों की तादाद में हमारे लोग हैं, और आज के इस प्रोग्राम में उसमें से फ्रैक्शंस में कुछ लोग हैं जो सही मायने में काम करते, जिनको लगता है कि अम्बेडकरी आंदोलन को पीढ़ियों को बचाने के लिए आगे लेके जाना है। इतने लोग हैं, शर्म की बात है। हम लोगों के लिए नहीं, आप लोगों के लिए नहीं जो यहाँ बैठे हैं, उन लोगों के लिए जो अपने घरों में दुबक के बैठे हैं। आदिलाबाद ही नहीं, पूरे शहर जो है, चाहे नागपुर रहे, बम्बई रहे, ऐसे ही हो गए, सो रहे हैं। और सोना जो है अभी हमारी इस पे आ गया है। शून्यता जो है अम्बेडकरी आंदोलन की दिख रही है। कोई बोल नहीं रहा, इससे खुश है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बाहर आके खोल के देख लीजिए, आपका रिजर्वेशन सब खत्म हो गया है, आपकी वॉइस को दबाया जा रहा है, आपकी आवाज को दबाया जा रहा है, और आपको खरीदा जा रहा है। ह्यूमन हिस्ट्री में एक कहानी है हरकुलिस और इपिकुलिस की। हरकुलिस नाम का पहलवान है जिसको कोई हरा नहीं सकता। बहुत कोशिश किया जा रहा है कि उसको हराया जाए। एपिकुलस नाम का एक पहलवान है तो वो चैलेंज करता है कि मैं इस हरकुलिस को जिसने आज तक विजीते उसको हराऊंगा। वो ऑब्जर्व कर रहा है इतने सालों से कि ये हरता क्यों नहीं है। उसने पूरे उसको देखता है, और एक बात उसके समझ में आती है कि हरकुलिस जो है जमीन पे जब तक उसके पैर टिके हैं तब तक उसको कोई हरा नहीं सकता। और फिर वो एक दिन जो है लड़ते वक्त एपिकुलिस और उसकी जो लड़ाई चलती है, हरकुलिस को जमीन से हवा में उठाता है, वो गला दबा के मार डालता है। अम्बेडकरी आंदोलन के अंदर वो हजारों लाखों हरकुलिस थे। 56 के बाद धीरे धीरे वो हरकुलिस जो है बिकाऊ हो गया, और आज हमारे हरकुलिस को देख लीजिए, चाहे उसका नाम कुछ भी हो सकता है, योगेंद्र कवाड़े हो सकता है, चाहे वो क्या नाम उसका रामदास आठवले हो सकता है, रामविलास पासवान मर गए हैं वो हो सकता है। बहुत सारे लोग जो है ऐसे जो है जिन्होंने अपनी जमीन छोड़ दी अम्बेडकरी आंदोलन की, जो
जो जमीन पे पांव गड़ा के बैठे थे, खड़े थे, ऐसे लोगों को व्यवस्था ने जो है कभी पैसा देकर, कभी पद देकर, जो भी उनको लालच दे देकर उनको खरीदा। वो ये हमारे हथकुली जो है हवा में तैरने लगे और उनका कब गला घोट के मारा गया तो कोई जोकर बन के पार्लियामेंट में चिल्लाता है, करता है, कोई कुछ करता है। और साथियों, इस तरह से हालात बस से बदतर होते गए। अब ये हमारे ऊपर और आपके ऊपर है कि अम्बेडकरी आंदोलन को ऐसे ही मरने देना है क्या? और मुझे लगता है कि बाबा साहब को मानने वाले तमाम लोग जो है, अभी मुझे लगता है हमारे किसी वक्ता ने कहा कि वो सिद्धार्थ थे, फिर एक सिद्धार्थ चले गए, हमारे दुंडे सर ने कहा था। ऐसे सिद्धार्थों को फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे, चले जाएंगे। मगर आप लोग क्या करोगे? समाज क्या करेगा? क्या चल रहा है समाज में? युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है? ठीक है, गुलामी के जंजीरें जो है हमारे बच्चों के पांव के अंदर हम खुद जकड़ना चाह रहे हैं। मरना एक दिन सभी को है, मगर बाबा साहब कहते थे उनके लड़ाई के वक्त हमारे पास होने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या था आपके पास? क्या था हमारे पास? कुछ नहीं था। न दिया था, न खाने के लिए अनाज था, कुछ नहीं था। खाली पेट भूखे कंगाल गुलाम लोग थे। मगर उन गुलामों में जान फूंक दी बाबा साहब ने और उस मसीहा ने खड़ा कर दिया। और ड्यूटी हमारी थी। बाबा साहब ने तो अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर ली, मगर हमारी ड्यूटी जो है हमने कंप्लीट नहीं की। मुझे लगता है वक्त गया नहीं है, समय है हमारे पास। उस समय को बचाते हुए, उस समय का यूटिलाइज करते हुए हम लोग अम्बेडकरी आंदोलन को बचा सकते हैं। इस गुलामगिरी जो दिख रही है हमारे आसपास है, रोज देखते हैं आप। यूपी में बलात्कार, हाथरस में क्या हो रहा है, कैसे दबाया जा रहा है, कैसा वो अदना सा वो नालायक डीएम जो जिलाधिकारी कैसा धमकी दे रहा है। क्या बिगाड़ लिया हम लोगों ने उसका? खुलेआम जिस देश में धमकियां दी जा रही है, आप समझ लीजिए, सोच लीजिए हम कहाँ खड़े हैं। इसलिए सीरियस हो जाना चाहिए हम लोगों ने और शांति से समता सैनिक दल के पीछे भी खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो एक ही संगठन है, समता सैनिक दल। बहुत सारे ढेर सारी संगठनों को जन्म देके हम लोगों ने देख लिया है कि क्या हुआ है। आज बाबा साहब के संस्थाओं को, बाबा साहब के संगठनों के पीछे खड़ा होकर हम बचा सकते हैं। चिमनकर सर ने उनके किताब में दूसरे माए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 4 लाइन लिखे थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के। द वुड्स आर लवली, डीप, डार्क एंड डीप, बट I have promises to keep and miles to go before I sleep. कि जंगल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, वहाँ घूमने जाना चाहिए। मैं जाना चाहता हूँ, मेरे मन में है, मगर नहीं। मैंने कुछ प्रोमिसेस किया है, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है। जैसे बाबा साहब ने बड़ौदा में प्रॉमिस किया था कि मैं मेरे लोगों को गुलामगिरी से मुक्त नहीं कर पाया तो खुद को गोली मार के खत्म कर दूंगा। चिमनकर सर ने भी प्रॉमिस किए थे, प्रतिज्ञा किए थे कि जब तक सांसें चल रही है तब तक अम्बेडकरी आंदोलन के काम हो। एवरी एंड ईच क्षण एंड क्षण जिसे कहते हैं, एक पल हर पल जो है वो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और वो जो चीज है कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी सोने के पहले, मरने के पहले मुझे कुछ कर गुजर जाना चाहिए। उन्होंने बहुत कुछ किया है, जो बाकी है उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस पे चलना हमारा फर्ज है। क्या हम वो चल पाएंगे? उनका एक सुधांशु नाम का किताब था, उस बहुत शुरुआती दिनों में समझ गए, वहां उन्होंने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, हम तो बस जमीन ही तैयार कर पाएंगे, हम तो बस जमीन ही तैयार कर पाएंगे, क्रांति बीज बोने बिरले ही आएंगे। जमीन तैयार करके चिमनकर साहब चले गए। शायद हम में से आज है कल नहीं है, मगर वो कारवा जो है, वो मिशन जो है गुलामी के जंजीरों को तोड़ने का काम जो है तो अविरत चलते रहना चाहिए। और उसके लिए मुझे लगता है कि हम लोगों ने
आप इतने ही नहीं महात्मा सर, नागोराव सर, आपके साथ साथ आदिलाबाद पूरे बहुत सारे लोग हैं, उनको जगाइए, खड़ा कीजिए, उनको सोए हुए हैं, शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को समझ में आता है, हम लोगों को आ रहा है। मुझे लगता है कि आप खड़े हो जाइए, जो भी जिंदगी बची है वो जिंदगी समाज के मूवमेंट के काम के लिए जगाने के लिए कीजिए। तो शायद मुझे लगता है आज सही अर्थों में चिमनकर साहब को वही श्रद्धांजलि होगी। इतना ही कहता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध,